अस्सलाम वालेकुम। एक दो दिन पहले तरविंदर सिंह शायद उनका नाम है, प्राइवेट मैसेज पे उन्होंने पूछा है कि ऑटोनोमो और इम्प्रेसा में क्या फ़र्क है, मतलब कब हमारे लिए ऑटोनोमो बेस्ट है और कब इम्प्रेसा। तो क्योंकि ये एक पर्सनल डिसीजन होती है, हर जो इन्वेस्टमेंट करना जा रहा है उसको पहले से इस चीज़ का आइडिया होता ही है। वैसे बहरहाल मैं आपके सामने इनका खुलासा पेश कर सकता हूँ कब हमारे लिए इम्प्रेसा बेस्ट है और कब या कैसी सिचुएशन हो तो ऑटोनोमो बेस्ट है। तो इनको कंपेयर करने के लिए मैं 6 चीज़ों की जो है ना वो बात करूँगा जो कि ज़्यादातर देखी जाती हैं। तो सबसे पहले है उसमें जो आपने ट्रामीटेस करने होती हैं इम्प्रेसा बनाने के या ऑटोनोमो करने, मतलब कौन कौन सी आपने जो पेपर वर्क करना होता है। तो ऑटोनोमो का पेपर वर्क ना होने के बराबर है, आप घर बैठे ऑटोनोमो कालता भी दे सकते हैं और जो कुछ भी आपने करना होता है वो बहुत ही मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपना इम्प्रेसा शुरू कर सकते हैं। और जो इम्प्रेसा होता है उसके त्रामितेस जो उसकी ब्यूरोक्रेसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नोतारियों के पास जाके आपने पेपर्स भी बनवाने होते हैं। तो आपने जो अगर एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिल के मतलब कोई सोसाइटी बना रहे हैं तो स्टैट्यूटोस वगैरह, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है इसमें, और ख़र्चा भी बनाने में इस त्रामितार करने में आपका खर्चा भी आ जाता है। तो ये तो पहला चीज़ होगी कि इसमें ऑटोनोमो आसान है और जो इम्प्रेसा है वो थोड़ा सा मुश्किल है। नंबर 2 एक चीज़ होती है कैपिटल मिनिमम। ये एक ऐसी मतलब क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी होती है पैसे की जो सोसाइटी लिमिटादा के साथ 3,000 यूरो है। अगर आप सोसाइटी लिमिटादा बनाना चाह रहे हैं तो 3,000 यूरो आपने पहले जमा करवाने होते हैं इम्प्रेसा के अकाउंट में। लेकिन ये एक समझ लें एक फियांसा होता है दूसरे लोगों के सामने कि इसके पास ये है, जो कि ऑटोनोमो के लिए आपको नहीं रखना पड़ता। तीसरे नंबर पे आ जाती है जिम्मेदारी। अगर आप ऑटोनोमो है और आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान भरने के लिए आपके घर तक जो है ना वो एम्बार्गर कर सकते हैं। बहुत मतलब होता वैसे नहीं है लेकिन कर सकते हैं क्योंकि आप ऑटोनोमो है। लेकिन अगर आपका इम्प्रेसा है सोसाइटी है तो सिर्फ और सिर्फ आप वही अपना आपका नुकसान होगा जो इम्प्रेसे में आपने लगाया हुआ है। कोई आपकी पर्सनल जो चीज़ें हैं उन तक ये आपकी जिम्मेदारी नहीं जाएगी। उसके बाद आ जाता है टैक्स। ऑटोनोमो अगर आप बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा उसको बचत होती है, तो उसमें बेशक ये स्टेप बाय स्टेप जाता है 19%, 21%, 24, 27, 35। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है तो वो 45% तक भी टैक्स बन जाता है इसका। लेकिन अगर आपका इम्प्रेस है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेमेंट करेंगे आप वो 25% करते हैं, वो भी बहुत दफ़ा ज़्यादा दफ़ा इससे कम होती है। अकाउंटिंग भी ऑटोनोमो की ना होने के बराबर है, बहुत ही आसान होती। इम्प्रेसा की थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन ये खिस्तौर करता है तो इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। बाकी आगे बढ़ने की जो ऑप्शंस होते हैं वो इम्प्रेसा के साथ आपके ज़्यादा होते हैं। इम्प्रेसा अगर आपका है तो आपको बैंक जो है लोन वगैरह आसानी से दे सकते हैं ऑटोनोमो के मुकाबले में। तो ये मेन इसमें डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।